जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है, अगर हमें ए बी सी और डी सेट दिए गए हैं तो फाइंड करने हैं इसके सभी पार्ट्स। ए सेट में है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। ए वाला सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। अगर इसके एलिमेंट्स हम लिख लें तो ये है नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आगे चलते रहेंगे। इसी प्रकार बी वाले सेट में है द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो हमारे सेट के एलिमेंट होंगे वो इवन नेचुरल नंबर होंगे जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी कि ऐसे सभी नंबर आ जाएंगे जो नेचुरल हैं और 2 की टेबल में आते हैं, यानी कि 2 4 6 एंड सो ऑन। ये इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। अगला सेट सी है। इसमें द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। सी वाले सेट में हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इसके सामने यहाँ पर लिखते हैं 2 की टेबल में नहीं आते हैं, ऐसे सभी नंबर आ जाएंगे इस सेट में। सो ये नंबर्स हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलते रहेंगे। इसी प्रकार डी वाले सेट में द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। डी में हमें प्राइम नंबर का सेट दिया गया है। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13। इसी तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए बी सी डी सेट दिए गए हैं। उन सभी को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है ताकि हमें पता चले कि इनके एलिमेंट्स क्या होंगे। अब क्वेश्चन 7 के फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन। ए वाले में नेचुरल नंबर्स हैं और बी वाले में इवन नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर इनके एलिमेंट्स आप देख सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखो, ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं और ये नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। ए और बी सेट में कॉमन क्या होगा, नेचुरल नंबर्स में तो सभी नंबर आएंगे, ऑड और इवन भी, और बी वाले सेट में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर आएंगे, यानी कि सेट ए और बी में इवन नेचुरल नंबर कॉमन होंगे। यहाँ से आप समझ सकते हो। देखो, यहाँ पर 2 आता है और इसमें भी 2 आता है, इसमें 4 आता है और इसमें भी 4 आता है, इसमें 6 आता है और इसमें भी 6 आता है, यानी कि ए और बी सेट में इवन नेचुरल नंबर कॉमन होंगे। और इवन नेचुरल नंबर कौन से सेट में दिए गए हैं, बी वाले सेट में। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, इसे हम इस तरह से लिखेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी सेट में कॉमन क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो द सेट ऑफ सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। बिल्कुल सेम यहाँ पर हमारा आंसर आया है जो कि बी के इक्वल होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी के। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ए और सी का इंटरसेक्शन। ए हमारा नेचुरल नंबर का सेट है और सी हमारा ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। ए और सी में कॉमन क्या होगा, वही इसका आंसर होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, सो देखो ए वाले सेट में नेचुरल नंबर हैं और सी वाले में ऑड नेचुरल नंबर हैं। कॉमन क्या होगा, ए और सी में ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ सी से समझो, देखो यहाँ पर 1 है, ए में भी 1 है, एक कॉमन हुआ। इसके बाद सी में 3 है, ए में भी 3 है, सी में 5 है, ए में भी 5 है, सी में 7 है, ए में भी 7 है, यानी कि ए और सी में कौन से नंबर कॉमन है,
ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर लिख देंगे A इंटरसेक्शन C में द सेट ऑफ x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ए और सी वाले सेट में हमारे कौन से नंबर कॉमन होंगे? सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर सी वाले सेट में भी आएंगे और ए वाले सेट में भी आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, क्योंकि आप देख सकते हो सी वाले सेट में क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, और आंसर में भी ऑड नेचुरल नंबर आता है। सो इस वाले पार्ट की जगह पर हम यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं। ए और सी सेट का इंटरसेक्शन लिखेंगे तो वो सी सेट के इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल है। ए इंटरसेक्शन बी जब हम लिखेंगे, ए वाले में नेचुरल नंबर है, बी वाले में इवन नेचुरल नंबर हैं, तो ए और बी में कॉमन क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर, जो कि बी सेट में हमें दिया गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल होगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो ए और सी वाले कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे? ऑड नेचुरल नंबर सी वाले सेट में भी आएंगे और ए वाले सेट में भी आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ऑड नेचुरल नंबर के, जो कि सी वाला हमारा सेट है। तो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो गया। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। ए वाले सेट में नेचुरल नंबर है और डी वाले सेट में प्राइम नंबर है। सो नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में कॉमन क्या होगा? सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में प्राइम नंबर कॉमन होंगे। जो प्राइम नंबर हैं वो नेचुरल नंबर में भी आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में, ए इंटरसेक्शन डी में हमारे क्या आएंगे? प्राइम नंबर आ जाएंगे, यानी कि डी वाला सेट ही यहाँ पर आ जाएगा। इसे लिख देंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। जो भी हमारा, इससे समझते हैं, जो भी हमारा ए और डी का इंटरसेक्शन होगा उसमें प्राइम नंबर आएंगे, यानी कि डी के एलिमेंट आएंगे। ए इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट जो होंगे वही कॉमन होंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू डी, क्योंकि आप देख सकते हो डी वाले सेट में प्राइम नंबर हैं। बिल्कुल यही स्टेटमेंट यहाँ पर आई है जो कि डी के इक्वल है। सो ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू डी के इक्वल होगा। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें हमें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी वाले सेट में इवन नेचुरल नंबर हैं और सी वाले सेट में ऑड नेचुरल नंबर हैं। इवन और ऑड नेचुरल नंबर में कॉमन क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देख सकते हो आप यहाँ पर 2, 4, 6 है और यहाँ पर 1, 3, 5, 7 है। जो भी हमारे इवन नंबर हैं, जो भी हमारे ऑड नंबर हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि बी और सी के जो भी एलिमेंट होंगे, बी और सी सेट के, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन सी ये फाई यानी कि एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये फाई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट है। सो ये हो गया 4th पार्ट का आंसर। अब करेंगे पार्ट 5। इसमें बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। बी और डी सेट का इंटरसेक्शन, बी वाले में इवन नेचुरल नंबर हैं और डी वाले में प्राइम नंबर हैं। सो इन दोनों सेट में कॉमन क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में कॉमन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है। मतलब बी और डी में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होगा। नेचुरल नंबर में 2 आता है, ओके।
और प्राइम नंबर में भी 2 आता है। सिर्फ एक ही एलिमेंट इन दोनों सेट बी और डी में कॉमन होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट में आ जाएगा 2। 2 एक प्राइम नंबर भी है और 2 इवन नेचुरल नंबर भी है। सो बी इंटरसेक्शन डी यानी कि बी और डी का नंबर जिसमें एलिमेंट में आएगा 2। अगला पार्ट 6 करेंगे। इसमें सी इंटरसेक्शन डी, सी सेट का और डी सेट का इंटरसेक्शन हमें लिखना है। सी सेट में ऑड नेचुरल नंबर हैं और डी वाले सेट में प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी। अब सी और डी में कॉमन क्या होगा? डी में प्राइम नंबर हैं और सी में ऑड नेचुरल नंबर हैं। इनके बहुत सारे एलिमेंट कॉमन होंगे, लेकिन हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी हमारा सी इंटरसेक्शन डी है, सी और डी के कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट में हम इस तरह लिख सकते हैं द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। सी और डी है, इसमें ऑड नंबर होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए इस सी और डी के इंटरसेक्शन में। सो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। डी में भी आते हैं 3, 5, 7, 11। डी में भी आते हैं 3, 5, 7, 11। इसी प्रकार ऑड नेचुरल नंबर 3, 5, 7 सेट में भी आते हैं। सिर्फ हमें प्राइम नंबर से ऑड वाले लेने हैं। ओके, प्राइम नंबर से हमें ऑड वाले लेने हैं, यानी कि 2 को हम इसमें एक्सक्लूड करेंगे। इस 2 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया गया है कि ऑड वाले प्राइम नंबर। ओके, ऑड वाले प्राइम नंबर। तो 2 को इसमें एक्सक्लूड कर देंगे, इसमें 2 नहीं आएगा। जो भी सी और डी में कॉमन एलिमेंट यानी कि 3, 5, 7, 11, 13, 3, 5, 7, 11, 13 सेट सी और डी दोनों में आते हैं, वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। जो भी इन दोनों सेट में कॉमन आता है सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा हमारा द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। क्वेश्चन 8 में हमें सेट्स का पेयर दिया गया है, हमें बताना है इनमें से कौन सा डिसजॉइंट है। सो पार्ट 1 में हमें 2 सेट दिए हैं। ओके, डिसजॉइंट सेट्स है या नहीं ये पता लगाने के लिए हमें फाइंड करना होगा इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा तो इसे डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट सेट भी नहीं होगा। तो फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमारा ये सेट एज इट इज़ आ जाएगा। इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। एज इट इज़ लिख देंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म से हमें पता चल जाएगा कि इसके एलिमेंट क्या क्या हैं। द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ नेचुरल नंबर एंड, और कंडीशन दी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। जो भी इस सेट के एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर होंगे और इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, यानी कि 4 से बड़े होंगे और 4 के इक्वल होंगे, 6 से छोटे और 6 के इक्वल होंगे। सो ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वही एलिमेंट हो जाएंगे। तो क्या क्या एलिमेंट होंगे यहाँ पर? x 4 के इक्वल होगा तो सबसे पहले 4 आ जाएगा। 4 से बड़ा है 5 तो 5 आ जाएगा, और 6 के इक्वल 6 से छोटा तो 6 भी इसमें इंक्लूड होगा। अब देखो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, वही इंटरसेक्शन में आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो
इस वाले सेट में 1 2 3 4 आता है और इसमें 4 5 6 आता है। कॉमन क्या है? 4 दोनों सेट में आता है। तो यहाँ पर इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में 4 आ जाएगा। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट आ गया यानी ये इक्वल नहीं है 5 के, नॉट इक्वल टू 5 के, अगर ये 5 के इक्वल नहीं है इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट। जो भी हमें ये सेट का पेयर दिया गया है ये डिसजॉइंट नहीं है। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें 2 सेट दिए गए हैं। सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा। अब आप देखो इसका इंटरसेक्शन में क्या आएगा, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। इनके इंटरसेक्शन में देखो यहाँ पर AEIOU इंटरसेक्शन CDEF, इसमें आते हैं AEIOU और इसमें आता है CDEF। दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन लिखने जा रहे हैं यानी कि कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। तो देखो कौन से एलिमेंट इनमें कॉमन है। अगर नहीं भी कॉमन है तो भी हमें यहाँ पर हमें 5 लिख देना है। तो देखो दोनों सेट में E कॉमन है यानी इन दोनों सेट में E कॉमन आता है एलिमेंट, यानी कि ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है। तो ये डिसजॉइंट सेट भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे द पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट। जो भी हमें ये सेट का पेयर दिया गया है ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में 2 सेट दिए गए हैं। इसको रीड करते हैं। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर, और सेकंड वाले में है द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन ऑड इंटीजर। इस वाले इवन इंटीजर में आएंगे और इस वाले में ऑड इंटीजर आएंगे। जो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि एक सेट में इवन होंगे और एक सेट में ऑड होंगे। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होते हैं, यानी कि इन दोनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन लिखेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द सेट ऑफ यहाँ पर लिखेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन इवन इंटीजर इंटरसेक्शन, और दूसरे वाला जो सेट है वो लिखेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज़ एन ऑड इंटीजर। और ऑड इंटीजर में इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन वो इक्वल होगा 5 के। इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है 5 है तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। यहाँ पर लिखेंगे द पेयर ऑफ सेट इज़ डिसजॉइंट। ये जो पेयर हमें दिया गया है ये डिसजॉइंट होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।